हाय दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हम अर्नब और खुशी और उनके बच्चों की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है, बहुत एजुकेशनल है। आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को प्यार से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायज़ादा हाउस की सुबह हमेशा अलग होती थी, लेकिन इस सुबह तो कुछ और ही रंग था। खुशी किचन में गुनगुनाते हुए हलवा बना रही थी और बच्चों की हंसी से पूरा घर गूंज रहा था। आरव और आरुषि दूध के गिलास लेकर दौड़ते भागते आए और अचानक दोनों के हाथ से दूध छलक गया। खुशी ने माथा पकड़ते हुए कहा, हे देवी मैया, तुम दोनों ने फिर से शरारत कर दी। आरव ने तुरंत बहाना बनाया, मम्मा ये सब आरुषि ने किया। आरुषि ने ठिठक कर कहा, नहीं, ये आरव भैया ने किया। तभी पीछे से अर्नब अखबार हाथ में लिए मुस्कुराते हुए बोले, बस दोनों शरारती हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गए हैं। खुशी ने झट से पलट कर कहा, नहीं जी, बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और पूरा हॉल उनकी हंसी से भर गया। यूं एक नई सुबह की शुरुआत प्यार, मस्ती और तकरार से हुई। आरव सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था और उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई थी। अर्नब पास आकर बोले, आरव, इतना गेम खेलोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? आरव ने मासूमियत से कहा, पापा पहले आप मुझसे मैच हार कर दिखाइए। अर्नब ने बोहें चढ़ाई और फिर हंसते हुए बोले, ओके, चलो गार्डन में बास्केटबॉल खेलते हैं। आरुषि ने खुशी से ताली बजाई, मैं अंपायर बनूंगी। खुशी हंसते हुए बोली, देखना आज पापा की हार पक्की है। पूरा परिवार गार्डन में खेलते खेलते थक गया, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान अमूल्य थी। खेल के बाद अर्नब ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अब से रोज थोड़ा वक्त तुम दोनों के लिए जरूर निकालूंगा। बच्चे खुशी से उछल पड़े और आरुषि ने राहत की सांस ली। इस छोटे से पल ने पूरे घर में नई गर्माहट भर दी। शाम को आरुषि गुड़िया से खेल रही थी और धीरे धीरे उसे शादी के खेल में शामिल कर रही थी। उसने अचानक कहा, पापा ये मेरी गुड़िया आप जैसे बिजनेसमैन से शादी करना चाहती है। सब जोर से हंस पड़े और अर्नब ने हैरानी से पूछा, अच्छा तो मेरी बेटी को भी बिजनेस पसंद है? आरुषि ने भोलेपन से कहा, हाँ, क्योंकि आप मेरे सुपर हीरो हो। खुशी ने अर्नब की ओर गर्व से देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अर्नब की छवि अपनी बेटी में देख ली हो। अर्नब ने आरुषि को गोद में उठाया और प्यार से उसके बाल सहलाए। अर्नब ने कहा, मेरी प्रिंसेस, तुम हमेशा मेरी लाडली बेटी रहोगी। उस पल पूरा परिवार मुस्कुराहटों से भर गया। बच्चों की मासूमियत ने सबका दिल पिघला दिया। एक रात अचानक आरव डरकर चिल्लाया और रोते हुए कमरे से बाहर भागा। आरव, मम्मा मम्मा, मुझे भूत आ गया। खुशी तुरंत भागकर उसे गले से लगा ली और बोली, अरे मेरे बेटे, भूत भूत कुछ नहीं होता। अर्नब भी घुटनों के बल बैठकर बेटे का माथा सहलाने लगी। अर्नब, डर को जीतना सीखो बेटा, तभी बड़े बनोगे। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन पापा अगर बहुत डर लगा तो? अर्नब ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बेटे ने चैन की सांस ली और माँ की गोद में सो गया। खुशी ने अर्नब की ओर देखा और उसकी आंखों में नमी थी। उसने सोचा, यही है असली परिवार की ताकत। आज खुशी का जन्मदिन था और बच्चों ने मिलकर उसे खास बनाने का प्लान किया। आरव और आरुषि ने केक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो गोल नहीं बन पाया। आरुषि, पापा केक तो टेढ़ा हो गया। अर्नब मुस्कुराए, कोई बात नहीं, प्यार से बना है ना, वही काफ़ी है। शाम को लाइट्स बंद हुई और सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। खुशी ने बच्चों को गले लगाया और कहा, ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अर्नब ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे साथ हो खुशी। बच्चों ने अपने मम्मा पापा को गले लगा लिया। उस पर रायज़ादा हाउस प्यार और खुशी से भर गया। एक दिन आरुषि ने अर्नब का फोन छुपा दिया और सब हंसते हंसते परेशान हो रहे थे। अर्नब, मेरा फोन कहाँ गया? आरुषि, पापा फोन तो मेरी गुड़िया के पास है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और अर्नब ने बेटी की नाक पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी है ये शरारतें? खुशी ने कहा, वाह, अब हमारी बेटी भी शरारतों में माहिर हो गई है। आरव भी उछल पड़ा, पापा अब आप हमें डांट नहीं सकते क्योंकि हम टीम में हैं। अर्नब ने हार मानते हुए कहा, ओह तो ये साजिश है मेरे खिलाफ। बच्चों ने एक दूसरे से हाई फाइव किया। खुशी हंसते हंसते बोली, यही तो है हमारी छोटी सी दुनिया। और सब गले लग गए।
एक दिन आरव का एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया और वो कमरे में बैठा रो रहा था। आरव, पापा मैं फेल हो जाऊंगा। अर्नब पास आकर बोले, फेल होना गलत नहीं है, कोशिश ना करना गलत है। खुशी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, हार हमें जीत की तरफ धकेलती है, हार से डरना नहीं चाहिए। आरव ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। उसने कहा, मैं और मेहनत करूंगा मम्मा। बच्चों ने पहली बार समझा कि माँ बाप का साथ ही असली ताकत है। शाम को उसने फिर से किताब खोली और पढ़ाई शुरू की। अर्नब और खुशी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। घर में उम्मीद की रोशनी लौट आई। एक दिन आरुषि बीमार पड़ गई और उसका बुखार बहुत तेज हो गया। खुशी सारी रात उसके पास बैठी रही और माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही। खुशी, बस एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अर्नब चुपचाप ये सब देख रहा था और उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने खुशी का हाथ पकड़ा। तुम्हारी ताकत ही इस घर की जान है। सुबह होते ही आरुषि का बुखार उतर गया। आरुषि, मम्मा आप मेरी सुपर हीरोइन हो। खुशी ने आंसू पोंछकर बेटी को चूम लिया। अर्नब ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उस पल सबको समझ आया कि माँ का प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। संडे को सबने पिकनिक का प्लान बनाया और गार्डन में चले गए। बच्चे झूले पर खेलते रहे और जोर जोर से हंसी गूंजती रही। आरब ने कहा, पापा आप भी झूला झूलो ना। अर्नब ने कहा, मैं? इतना बड़ा आदमी झूला झूलेगा? आरुषि ने कहा, हाँ पापा, आज तो आप हमारे दोस्त हो। अर्नब भी झूले पर बैठ गए और सबकी हंसी गूंज उठी। खुशी ने बच्चों को देखकर कहा, यही पल तो जिंदगी के असली खजाने हैं। बच्चे हंसते हंसते बोले, यह हमारा सबसे अच्छा दिन है। सूरज ढल गया लेकिन यादें दिल में चमकती रही। उस दिन का प्यार सबके दिलों में बस गया। एक दिन आरब ने झूठ बोला कि उसने होमवर्क कर लिया है, लेकिन सच जल्दी ही पकड़ा गया। अर्नब ने कहा, झूठ सबसे बड़ी गलती है बेटा। आरब ने कहा, सॉरी पापा, मैं डर गया था। अर्नब ने बेटे का चेहरा उठाकर कहा, डर को हराना है, छुपाना नहीं। खुशी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, गलती से सीखो, तभी इंसान बड़ा बनता है। आरब ने गंभीर होकर कहा, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अर्नब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही है मेरा बेटा। बच्चों को समझ आया कि सच हमेशा सबसे मजबूत हथियार होता है। उस रात घर का माहौल बेहद शांत और प्यारा था। सब चैन से सो गए। आज अर्नब और खुशी की सालगिरह थी और बच्चों ने गुपचुप सरप्राइज तैयार किया। आरुषि और आरब ने मिलकर एक कार्ड बनाया जिस पर लिखा था, आप दोनों दुनिया की बेस्ट पेरेंट्स हो। जब उन्होंने कार्ड दिया तो खुशी की आंखों में आंसू बह निकले। खुशी ने कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। अर्नब ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, और तुम्हारी मम्मा मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और सबने मिलकर केक काटा। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा और प्यार से भर गया। उस पल ने सबको और करीब ला दिया। अर्नब ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा साथ रहना। खुशी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रात को सब छत पर बैठे थे और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। बच्चे आसमान की तरफ देखते हुए सपनों की बातें कर रहे थे। आरब ने कहा, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी तरह मेहनत करूंगा। आरुषि ने कहा, और मैं मम्मा की तरह सबको हंसाऊंगी। खुशी मुस्कुराई और अर्नब से बोली, देखा, यही तो है हमारी असली विरासत। अर्नब ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ खुशी, यही हमारी छोटी सी दुनिया है जो मेरे लिए पूरी दुनिया है। बच्चों ने अपने पापा मम्मा को गले लगाए। हवा में प्यार और हंसी भर गई। कहानी यही खत्म हुई, लेकिन इस परिवार का प्यार हमेशा जिंदा रहा। तो देखा दोस्तों आपने, हर मोड़ पर, हर चीज पर अर्नब और खुशी ने कैसे हर सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे आरव को शिक्षा दी, कैसे उसके झूठ पर उसे किस तरीके से समझाया गया। तो आप भी अपनी जिंदगी में ये सीख हासिल कर सकते हैं। अर्नब और खुशी की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।